बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबके दस्तरखान हरे भरे रहें, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी है ये हमारी फैमिली की बहुत ही ख़ास रेसिपी है और मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताऊँगी। हम लोग बहुत ही डिफरेंट तरीके से इसको बनाते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा इसको। यकीन माने बहुत ही टेस्टी है और डिफरेंट थोड़े से स्टाइल की है। आज मैं इसको करेलों को बनाऊँगी चिकन में। तो फिर आज रेसिपी की तरफ आते हैं। ये देखें, मैंने चिकन लिया है। चिकन इसमें मेरा फ्रीज़ हुआ है, तकरीबन 750 ग्राम चिकन है। आप जितना मर्ज़ी ले सकते हैं। और ये टमाटर है, एक पाव मैंने टमाटर लिए और टमाटर को मैंने ऐसे ही काटा जैसे मैं आपको बताती हूँ, तो छिलका उतार के और यूँ गोल शेप में। और कुछ मैंने ये क्यूब्स में काटे हैं इस तरह। ये मैं बाद में प्याज टमाटर तो हरी मिर्चें गार्निश में फ्राई करके बाद में हम लोग इसमें डालते हैं। और कुछ हरी मिर्चें हैं जो मैं साबुत फ्राई करूँगी प्याज के साथ अलग से, तो वो मैं आपको साथ साथ पकाती जाऊँगी, आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। एक पाव मैंने प्याज लिया, उसको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। और मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। करेले में फ्राई मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अपने चैनल पे आपने कैसे फ्राई करना है, उसको कैसे वॉश करना है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, बल्कि मैं आपको लिंक दे देती हूँ, तो आप यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। तो फिर आए रेसिपी की तरफ आते हैं। ये बस ये देखिए, ये मैंने करेलों वाला ऑयल जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे, मैं यही यूज़ करूँगी। मैंने इस पर डाल दिया है और मैं आधा प्याज डालूँगी इसमें। आप चाहें तो सारा फ्राई करके तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा बचा लिया ये प्याज। ये मैं अलग से फ्राई करूँगी। पकाऊँगी इसको, ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, बस उसे ट्रांसप्लांट करना। साथ में चिकन डाल दूँगी इसमें। ये दूसरी कढ़ाई है व्यूअर्स, इसमें मैंने करेले फ्राई किए थे अभी, और इसी में ये प्याज मैं फ्राई करूँगी। इसमें थोड़ा सा मैंने प्याज और डाला है। ये मैं अलग से हल्का सा इनको फ्राई करूँगी। हरी मिर्चें और टमाटर ये बाद में करेलों के ऊपर डालूँगी। ये देखें, प्याज को लाल नहीं करना, सिर्फ ये इसका थोड़ा सा कलर नरम सा हुआ है। और उसमें 1 टेबल स्पून में लहसुन अदरक डाल रही हूँ और साथ में चिकन डालूँगी। चिकन के मैंने थोड़े पीस छोटे कर लिए, इसके पीस बहुत बड़े बड़े थे, और मैं इसी के साथ ही डालूँगी। देखिए मेरा प्याज, इसको बस इतना, इससे ज़्यादा कलर नहीं देना प्याज को, इतना ही रखना है बस, ठीक है। इससे ज़्यादा कलर नहीं दीजिएगा। और ये कुछ हरी मिर्चें साबुत, ये भी मैं इसके साथ फ्राई करूँगी। और एक टमाटर है, ये मैंने क्यूब में काटा, ये मैं बाद में डालूँगी। थोड़ी सी मिर्चें फ्राई हो जाए फिर मैं ये डालूँगी, वरना ये गल जाएंगे। साइड पे आ जाए और चिकन को मैंने तेज़ चूल्हे पे भूना है, इसका कलर आ जाए, ठीक है। और अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। डाल रही हूँ, ये देखें टमाटर अब मैं इस स्टेज पर डालूँगी। और ये मसाले देखें, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया और 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया, 1 टेबल स्पून मैंने ये रेड चिली पाउडर लिया है और सूखा धनिया लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। और हल्दी मैंने ½ टी स्पून लिया है। सिंपल जो मसाले हैं सारे वही जाएंगे बस। अब मैं चूल्हा आस्ता करके चिकन को दम लगा रही हूँ ताकि ये टमाटर गल जाए इसके अंदर। और इस कढ़ाई में देखें, ये मेरा मसाला तैयार हो गया है और इसके अंदर मैं अब ये टमाटर डालूँगी। ये इसको हल्का सा मैंने किया है, बस चूल्हा बंद है। और ये मैं बाद में इसमें करेलों में यूज़ करूँगी। ये देखिए मेरे 5 मिनट पूरे हो गए और इसने खुद भी ऑयल छोड़ दिया। ये देखिए मसाला अच्छी तरह मेरा गल चुका है। इसमें मसाला डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, करेलों में ऐसे ही रहे तो अच्छा रहता है। अब मैं थोड़ा सा इसमें दही डालूँगी, 2 टेबल स्पून।
इससे करेलों का कलर बहुत अच्छा आता है। अगर करेले आपके बहुत ज़्यादा लाल हो जाए तो फिर थोड़ा सा दही डाल दिया करें इसमें। अब मेरी चिकन तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा दही का पानी खुशा करती हूँ, चूल्हा तेज़ करके, अब इसमें मैं करेले डालती हूँ। ये देखिए दही का पानी खुशक हो चुका है। अब मैं करेले डालने लगी इसमें। आप चाहें तो करेले कम भी डाल सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूंगी इसमें, थोड़ा सा हरा धनिया, और बस 2 मिनट इसको मैं भूनूंगी। मेरे करेले तैयार है। ये देखिए बस मेरे करेले बन के तैयार हो गए। अब ये जो मैंने मसाला अलग से बनाया था, अब इस स्टेज पे ये डालूंगी मैं। आप इस तरह बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। थोड़ा सा मैंने उठा लिया गार्निश के लिए। और ये देखिए मेरे करेले तैयार हैं। ये देखिए मेरे करेले बन के तैयार हो चुके हैं। आप यकीन माने आप मुझे बहुत पसंद आएंगे, बिल्कुल कड़वे नहीं हैं। आप एक बार ट्राई करें, आप बार बार पकाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।